हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ फॉर शॉर्ट। दिस इज अंजलि। आज के लेक्चर में हम फंक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं रेंज से। अब आपके पास अगर हम इसे ऐसे रे डायग्राम से देखें, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि ए और बी अगर हमारे दो सेट्स होते हैं तो उसमें अगर हम रे डायग्राम की हेल्प से देखें कि रेंज क्या होता है। रेंज आपके सारे के सारे इमेज का जो सेट होता है वो होता है रेंज। कि अगर आपने ये डायग्राम से सिंपली देखो, रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे जिसकी इमेज एग्जिस्ट करती है। इसकी इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है, एस की इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही तो वो रेंज में नहीं आएगा। कोडोमेन और रेंज में सिर्फ यही डिफरेंस है। कोडोमेन में आपका पूरे का पूरा सेट आ जाता है, जो भी आपका पूरा बी सेट है वो कंप्लीट सेट आ जाएगा। बट रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जिनकी इमेज एग्जिस्ट करती है। बस सिंपल सा ये डिफरेंस। बाकी अगर जैसे हमारा फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जहां पे x आपके पास क्या था, ये वैल्यूज आती हैं डोमेन की, ये आपकी इनपुट वैल्यूज हैं जो हम इनपुट करते हैं। और आउटपुट आपको कहाँ से मिल रहा था, y से मिल रहा था, तो ये क्या है, आपका आउटपुट है। यही हमारा क्या है, रेंज होता है। तो रेंज क्या हुआ, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब हमारी किस में आ जाएंगी, रेंज में आ जाएंगी। अब अगर हम कुछ बेसिक फंक्शंस कंसीडर करें, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स लिया आपने, पहले भी मैंने आपको ये ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया था कि अगर अब आप इसका ग्राफ चेक करो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है ना ग्राफ, ठीक है। डोमेन क्या है, वो वैल्यूज जहां पे फंक्शन आपका डिफाइन है, मतलब डोमेन एक्स पे डिपेंड कर रहा था, पूरे रियल लाइन पे था, तो इसका जो डोमेन था वो तो आपका कंप्लीट आर आ गया था। रेंज क्या है, जो इसकी आउटपुट आएगी, मतलब पूरे साइन एक्स को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो कहाँ आएंगी, आपकी रेंज में आएंगी। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, देखो ग्राफ से ही देख सकते हैं हम, +1 से -1 के बीच में लाई करता है, तो -1 टू +1 इसका क्या बन जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हो ग्राफ से। सेम कॉस एक्स के लिए तो अगेन सेम बनेगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट कंसीडर करें कि अगर आप ले लो y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। अब लॉग का ग्राफ देखो, लॉग का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, राइट। अब इस लॉग के फंक्शन के लिए अगर आप चेक करो तो आपका ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, पूरे के पूरे ये रियल लाइन के ऊपर डिफाइन है आपका। y की, ये क्या होता है आपका, y होता है ना रेंज, तो y की तो ये देखो कोई भी वैल्यू ले रहा है, पूरे उसके ऊपर डिफाइन है, तो y पूरे के पूरे रियल पे डिफाइन है। जब आपने इसका डोमेन किया था, देखो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स। डोमेन आपका देता है एक्स एक्सिस, रेंज आपकी मिलती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यूज हैं वो रेंज, वो डोमेन है, और वाई की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, सिंपली रेंज है। तो अगर अब आप इस फंक्शन का डोमेन देख रहे थे जब हम, कैसा था, एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडेड ही नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे ऐसे देखो, आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, x की जो वैल्यूज होंगी वो हमारा डोमेन देगा, और y की जो वैल्यूज होंगी वो क्या देगा, आपको रेंज देगा। बस सिंपल ग्राफ से आप ये चेक कर सकते हो। अब अगर हम कुछ और एग्जांपल्स भी कंसीडर करें, y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x चेक कर। अब देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसे जाता है, इंक्रीज कर रहा है। अब y की जो वैल्यू है अगर आप यहाँ पर चेक करो, नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैसी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ओपन जीरो टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। सेम वे अब अगर हम मॉड x के अंदर चेक करें, अगर हम ले लें y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ देखो ऐसे होता है। अब यहाँ पे y की जो वैल्यूज हैं, क्या वैल्यूज आ रही हैं, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं वो सिर्फ, तो मतलब रेंज में हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। तो डोमेन अलग चीज है आपका, वो इनपुट है, और रेंज क्या है, आपका आउटपुट है। फंक्शन में पुट करने के बाद जो आपको वैल्यूज मिलती हैं वो आपकी क्या होती है, रेंज होती है। अब रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं,
हमने डोमेन किया, वो तो सिंपल था जहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइंड है। अब रेंज के लिए आपके पास कुछ सिंपल सिंपल रूल्स हैं जो कि हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि करते कैसे। देखो, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, जैसे अब हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप पहले तो y से इक्वेट कर दो, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे हम इस x को इन द टर्म्स ऑफ y। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, y की टर्म्स में आपको इसे एक्सप्रेस करना है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, y की टर्म्स में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डोमेन कैलकुलेट करना है। सिंपली डोमेन कैसे कैलकुलेट करते थे, अब ये आपका फंक्शन बना है, वो पॉइंट्स जहां पे ये फंक्शन कैसा हो, डिफाइंड हो। फंक्शन देखो x की टर्म्स में, वो सारी चीजें चेक करनी है जहां पे फंक्शन आपका डिफाइंड हो। उसके लिए क्या करो, पहले तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या बनेगा, yx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5, राइट। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, x कॉमन निकाल लेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। सो x कितना आ गया, 5 बाय y माइनस में 4 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग y जो है वो क्या है, 4 नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, y की वैल्यू क्या है, 4 नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो हर पॉइंट पे ये डिफाइंड है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, आपका जो रेंज है वो क्या बना कि रेंज में आपके पास बस 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रेंज कैलकुलेट करने के आपके पास ऐसे बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम जो x आपका फंक्शन है उसको y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, आपको ये y का डोमेन कैलकुलेट करना है। एक आपके पास थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y की जो वैल्यूज आएंगी वो एलिमिनेट करते हैं। ये स्टेप मेजरली आपका रूट के क्वेश्चंस में यूज होता है। कैसे, कि आपके पास अगर क्वेश्चन गिवन है कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ f ऑफ x होता है। अब रूट के अंदर वाली जो टर्म होती है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो बस इसमें यही चेंज आएगा, आपको कौन से नंबर्स लेने हैं जो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं लेना। बस अभी एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से ये इजीली क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, आपको इसे y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो y पुट कर दो, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। अब सेकेंड स्टेप में क्या था, हमें डोमेन कैलकुलेट करना है ये y के लिए। अब ऐसे तो ये सॉल्व हो नहीं रहा, कैसे सॉल्व करें, स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स, तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। सो यहाँ से x को जब हम सेपरेट करेंगे ये कितना बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया। अब देखो, अब जो आपका ये y है, कुछ भी इसकी वैल्यू पुट करो, फंक्शन आपका हमेशा डिफाइंड है, तो y आपका r से बिलोंग कर रहा है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ये डिफाइंड है। बट एक थर्ड स्टेप था हमारे पास। थर्ड स्टेप में क्या था कि वो x फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, मतलब x पे भी। फंक्शन में आपके पास रूट है, तो आपको क्या लेनी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं लेंगे। तो रेंज में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। अगर ये रूट नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, बट अभी वो रूट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर करनी है। सिंपल है, ये कुछ सिंपल 3 स्टेप्स है सिंपल आपको रेंज कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले उसको y से इक्वेट किया, फिर हमें चेक करना है कि y के लिए वो फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है, मतलब y के लिए डोमेन चेक करना है। उसके बाद सिंपली आप रेंज इजीली लिख सकते हो। बस अगर वो फंक्शन रूट में है तो हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करेंगे, दैट्स इट। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको रेंज कैलकुलेट करना है, और ये क्वेश्चन है ईयर 2023 का क्वेश्चन है ये। अगेन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, आपको इसे y से इक्वेट करना है, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, इक्वेट कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या था, y के लिए डोमेन कैलकुलेट करना है, मतलब y की किस वैल्यू के लिए वो डिफाइन नहीं है, x को सेपरेट करना है आपको बेसिकली। तो ऐसे तो ये सेपरेट नहीं हो रहा, तो क्या करें, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे जब हम स्क्वायर करेंगे देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इसे सॉल्व कर लो।
ये बना 3 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ इट्स 3 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बना आपके पास 5 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। ये कुछ टर्म आई है हमारे पास। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो रेंज है आपको इंटरवल्स में गिवन है। इंटरवल में हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आती है मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास आती है मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन हमारे पास ये बना है, तो अब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज चेक करनी। अब फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ 5 है, एक्स तो इंक्लूडेड ही नहीं है। एक्स आपका ये सेकेंड टर्म में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना एक्स हमारे पास। सो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम के लिए एक्स को आप 0 पुट कर दो, यही हो सकता है मिनिमम तो। सो वाई स्क्वायर कितना आ गया इज इक्वल्स टू 5, मतलब वाई की वैल्यू कितनी बन रही है आपके पास अंडर रूट ऑफ 5, इट्स रूट 5 के अराउंड बन रही है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, तो प्लस माइनस आता है, बट हमारे पास टर्म कैसी है, रूट में फंक्शन था तो हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो y को क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रूट 5 लेंगे। देखो दो चीजें होती हैं, एक आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, एक आपके पास है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5, दोनों अलग अलग चीजें। ये आपको दो वैल्यूज देता है, y इज इक्वल्स टू रूट 5 भी देगा और y इज इक्वल्स टू माइनस में अंडर रूट 5 भी देगा। बट अगर आपके पास इस तरह से गिवन है, तो यहाँ पर जो आपके रूट के अंदर टर्म है वो हमेशा ये पॉजिटिव ही होगी, ये नेगेटिव नहीं होती, राइट। सो अब देखो यहाँ से तो हमारे पास ये रूट 5 समथिंग आ गया, तो रूट 5 आपका ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब कि डी और बी तो आप कैंसिल कर सकते हो। अब चेक कर लेते हैं मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम के लिए चेक करते हैं, मैक्सिमम के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसको पहले थोड़ा सा आगे सॉल्व करके देखते हैं कि आगे बनेगा क्या। तो ये है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, इसको पहले हम ऐसे लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। देखो आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो आपके पास x के साथ जो टर्म है उसका आप हाफ कर दो, आपके पास क्या है 1 है ना, उसका हाफ कर देंगे, मतलब -1 है, चलो हाफ कर देंगे। इस हाफ का स्क्वायर -1 था ना, ये बना, ठीक है। इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 प्लस 2 रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर क्या बनेगा 1/4, 1/4 मतलब 1/4 आप एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपको यहाँ यूज करना है। अब जो आपने ऐड किया उसे तो आप पहले लिख लो, -6 माइनस 1/4। हमने क्या किया था, x के टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट था -1 था, उसका हाफ किया तो कितना आया -1/2 आया। इसका स्क्वायर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वहां से आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज हो जाता है। स्क्वायर बन जाएगा अभी एक टर्म का। अब ये वाला ये टर्म देखो, ये स्क्वायर बन रहा है, किसका स्क्वायर बन रहा है, ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। और अब हम इस टर्म को सॉल्व कर देते हैं, ये कितना बन रहा है, इट्स अगेन -25/4 बन रहा है। तो इसे फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करो। सो यहाँ से हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 25/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास अब वाई स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो नेगेटिव टर्म जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के साथ है, तो यही पोर्शन तो है ना जो आपकी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव तो इंक्रीज करता है, नेगेटिव टर्म डिक्रीज करती है। तो अगर हम इस पूरे को 0 पुट कर दें तो पूरी पॉजिटिव वैल्यू रह जाएगी, तो वो इस फंक्शन की क्या होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी।
तो अगर हम इस टर्म को 0 पुट करें तो यहाँ से हमें मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5+2, तो अंडर रूट में आपके पास सिंपल 25/4 ही बचेगा। सो इट्स 5+2 टाइम्स 5/2, ये कितना आ गया 10। सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10। बट क्वेश्चन में हमारे पास रूट है, रूट के अंदर वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो हम क्या लेंगे √10 लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, कैसे किया हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वहां तक तो ठीक है, वो बिल्कुल इजीली हो गया। ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने बीच में यूज किया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो आपने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो अंडर रूट वाली टर्म है, इसको आपको बस जज करना है कि क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं तो वो मुझे मैक्सिमम देगा, क्या पुट कर सकते हैं वो हमें मिनिमम देगा। दैट वहां से हमारे पास एक रेंज निकल के आ जाएगी जो कि क्या है √5 to √10, वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। दैट्स इट। इस तरह से हम रेंज के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। बस रेंज और डोमेन में कंफ्यूज नहीं होना, इसके सिंपल कुछ स्टेप्स से 3 वो आपको याद रखने। ओके।